हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। 9 जून के दिन किस तरीके से मार्केट रह सकता है, यानी कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात कर लूं तो एक अच्छी खासी तेजी के बाद ऊपरी लेवल से हम टूटते हुए दिखाई दिए। ऊपरी लेवल में हम बात करें तो 10,328 तक के लेवल लगते हुए दिखाई दिए थे निफ्टी के आज के दिन हाई लेवल की अगर हम बात करते हैं तो। और दिन के लोएस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो 10,120 का लेवल लगता हुआ दिखाई दिया और कहीं ना कहीं हम दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। जो एडजस्टेड क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है 10,167 के आसपास। हम देख सकते हैं मार्केट ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर रहा था दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, लेकिन उसके बाद एक लगातार सेलिंग का प्रेशर मार्केट में देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग कहा जाए या सेलिंग प्रेशर कहा जाए, खासकर बैंक निफ्टी से ये सेलिंग जो है वो ट्रिगर होती हुई दिखाई दी। और जो बैंकिंग स्टॉक है और फाइनेंशियल स्टॉक है ऊपरी लेवल से यहाँ पे थोड़े टूटते हुए दिखाई दिए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिला ऊपरी लेवल से और हम दिन के लोएस्ट पॉइंट में जाते हुए दिखाई दिए। तेजी वाले शेयरों की बात करें तो ओवरनाइट जो क्रूड में अच्छी खासी तेजी का माहौल देखने को मिला, उसका असर यहाँ पे ऑयल एंड गैस स्टॉक में देखने को मिला। गेल 7.5% उछलता हुआ दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक में भी 7.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में लगभग 9-10% तक की तेजी थी। बीपीसीएल 7% उछलता हुआ दिखाई दिया। एक्सिस बैंक में 6.5% की अच्छी खासी तेजी रही। ओएनजीसी भी बहुत दिनों के बाद 5% तक की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जी लिमिटेड में यहाँ 4.5% तक की गिरावट देखने को मिली। 4% गिरावट श्री सीमेंट में थी। आयशर मोटर भी 3.5% तक प्रॉफिट बुकिंग का शिकार बनता हुआ दिखाई दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2.5% से ज्यादा की गिरावट रही और 2.5% तक इंफ्राटेल का स्टॉक भी आज के दिन यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, कल किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आज बाजार का रिएक्शन देखने को मिला, ऊपरी लेवल में 10,300 के आसपास सस्टेन होने में मार्केट को आज प्रॉब्लम देखने को मिली। 10,300 के ऊपर ज्यादा देर मार्केट टिक नहीं पाया और लगातार वहां से सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिल रहा है। 10,300 के कॉल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो उस दिन भी एक जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ था और आज भी एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट 10,300 के कॉल पे बना हुआ दिखाई देगा। लगभग 20-21 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको 10,300 के कॉल में दिखेगा। 3 लाख नए शेयर आज के दिन जुड़े हैं, जो कि ये दर्शा रहे हैं कि 10,300 में अभी भी थोड़ा रेजिस्टेंस का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उतना बड़ा ओपन एडिशन नहीं देखने को मिल रहा है आज के दिन में, फिर भी 3 लाख शेयर का एक एडिशन जो होता है वो अच्छा होता है। लेकिन जो बड़ा एडिशन देखने को आपको मिलेगा वो मिलेगा 10,400 10,500 के कॉल पे, जहां पे 22 लाख शेयरों की बड़ी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बन गई 10,400 पे और 9,58,000 शेयर आज जुड़े। यानी कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन 100-200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करके अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मार्केट बढ़े भी तो उनको कहीं ना कुछ सेफ्टी यहाँ पे देखने को मिले, ज्यादा प्रीमियम पे लॉस देखने को ना मिले। क्योंकि आईवीज जो है वो आज के दिन थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो इस बात का भी ध्यान देना होगा कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो नियर टर्म में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट ऐड होना एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस का संकेत देता है। 10,500 की भी कॉल की बात कर लूं तो 25 लाख शेयरों का एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको भी यहाँ दिखाई देगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा 10,400 से 10,500 इस हफ्ते के लिए मार्केट के लिए। 7,11,000 शेयर आज जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है इस हफ्ते को मान के चल रहा है कि अपसाइड जो है वो 10,400 से 10,500, इसके ऊपर मार्केट का निकलना लगभग नामुमकिन है इस गुरुवार की एक्सपायरी को। अब अगर कोई बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो हम अलग से बात है कि निकल जाए। अब आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते जो तेजी हुई डाउ जोन्स में 800,000 पॉइंट की इंट्राडे तेजी देखने को मिली, उसके बावजूद हम यहाँ पे 1-1.5% भी नहीं बढ़ पाए। तो समझ सकते हैं कि हमारे मार्केट का जो टेक्सचर है वो अमेरिकी मार्केट के टेक्सचर से बहुत ज्यादा अलग है। हम अमेरिकी मार्केट को फॉलो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके जैसी फॉलो अप तेजी जो है इंडियन मार्केट में फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पूरे दुनिया भर के जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं अपने नियर टर्म हाई के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ 8 से 10% अपने दूरी पे बैठे अपने लाइफ टाइम हाई से, और नेस्डेक जैसा इंडेक्स तो हाई बना चुका है, लेकिन इंडियन मार्केट अभी भी 15-20% की डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं अपने 12,400 के हाई से। तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। पुट की भी मैं आपसे बात करूं तो 10,200 का जो पुट है जहां पे हम आसपास बंद होते हुए दिखाई दिए हैं, उस लेवल पे आज 4,14,000 शेयरों की बड़ी एडिशन आज देखने को मिली और टोटल 8,85,000 शेयरों का एडिशन हो गया। मतलब यहाँ पे अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। पुट राइटर्स भी पूरे जोर आजमाइश पे हैं, वो भी मार्केट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। उनका कॉन्फिडेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि ऊपरी लेवल से जो गिरावट देखने को मिली है, फिर भी पुट राइटर्स अनवाइंड होते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस दर्शाता है। 10,300 के पुट पे भी हम बात करें,
3 लाख शेयर आज के दिन जुड़ते हुए दिखाई दिए, न कि हटे हैं। नहीं तो यहाँ से हट जाते वो लोग, लेकिन वो हटे नहीं है। और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो छोटा ही है, 4,27,000 शेयरों, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन 10,100 जो है इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 10,100 के पुट पे मैं बात कर लूँ तो 3,96,000 शेयर का एडिशन है और 12 लाख शेयरों की बड़ी पोजीशन लगभग यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो आपको 10,000 के लेवल पे दिखाई देगा। इस हफ्ते के लिए भी 6,61,000 शेयर जो है आज के दिन जुड़े हैं और टोटल 22,52,000 शेयर की जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन यहाँ बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं 10,000 से 10,100 जिसमें आपको कम से कम 35 लाख शेयरों की टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन दिखेगी और एक अच्छा पुट एडिशन यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि ये लोग जो हैं, जो पुट राइटर्स थे, वो भी यहाँ पे इतने आसानी से गिव अप करने को इस बार तैयार नहीं है कि यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो आजमाइश देखने को मिलेगी इस 2-3 दिनों में एक्सपायरी तक कि कौन जीतता है। क्या ये एक्सपायरी भी जो है वो 10,200 10,300 के आसपास ही एक्सपायर करने की कोशिश है और पूरी जो प्रीमियम है उसको यहाँ पे जो पुट और कॉल राइटर्स है वो खाने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई ना कोई एक साइड में ट्रैप होने की कोशिश होगा। लेकिन जो रेंज निकल के आ रही है इस हफ्ते के लिए भी वो 10,000 से लेकर 10,400 की रेंज निकल के आ रही है, जिसके बीच में शायद एक्सपायरी आसानी से आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। 10,500 एक ब्रॉडर रेंज अगर आप मानते हैं तो 10,500 तक भी माना जा सकता है, लेकिन 10,000 से 10,400 जो है वो एक रियलिस्टिक जोन आप मान सकते हैं इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए। और कल के लिए भी जो मार्केट की सबसे बड़ी जोन लग रही है वो 10,000 से लेकर 10,400 10,300 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस थी आज सुबह तो देखने को मिली, लेकिन सेकेंड हाफ तक वो सारी आउट परफॉर्मेंस जो है वो निकलती हुई दिखाई दी। 21,187 के आसपास बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। कल 21,000 के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई थी, तो कोई ज्यादा बड़ी तेजी यहाँ देखने को नहीं मिली। इंट्राडे में हालांकि ये जो बैंक निफ्टी था 700-800 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, लेकिन ऊपरी लेवल से जब एसबीआई के नतीजे पॉजिटिव आए तो उसके कारण यहाँ पे जो तेजी बनती हुई दिखाई दी, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी थी, कोटक और दूसरे इंडसइंड एक्सिस में तेजी थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक में आज के दिन ऊपरी लेवल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और जब सारे बैंक चलते हैं तो एचडीएफसी बैंक में फिर प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला दिखाई देता है और एचडीएफसी बैंक इतना हैवी वेट है कि अकेले बैंक निफ्टी को 33% तक तोड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे उसके तरफ से भी प्रेशर आसानी से आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं यहाँ पे जिस तरीके की ओपन पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है इस हफ्ते के लिए, तो कौन से लेवल पे हमको बैंक निफ्टी में इस हफ्ते की जो रेंज लेके चलनी है वो देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए है इस हफ्ते के लिए अभी सबसे पहला 21,000 का, जहां पे आपको नजर रखनी है। 1,60,000 जो शेयर है आज जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं इस स्ट्राइक प्राइस पे पुट पे, और 3,70,000 शेयरों की टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है इस लेवल पे। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस आप मान सकते हैं कि 21,000 को मार्केट कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है। 21,000 के नीचे अगर मार्केट रहता है तब जाके आपको यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद जो सेकंड आपको निकल के आ रहा है सपोर्ट रेंज वो है 20,500 पे, जहां पे 4,47,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 1,70,000 शेयर आज यहाँ जुड़ते हुए दिखाई दे। तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट आज भी यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर जो सबसे बड़ा और सबसे मेन बेस लेवल है 20,000 का, जो कि एक आखिरी उम्मीद होगी तेजी करने वालों की, क्योंकि अगर 20,000 के नीचे जाएगा तो साइकोलॉजिकली और सभी चीज तरीके से यहाँ पे फिर एक आपका सारा लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिसके ऊपर हम एक मजबूती की कगार कही जा रही है 20,000 का लेवल है। 1,64,000 शेयर आज के दिन जुड़े और 6.5 लाख शेयरों की बड़ी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बनी है। तो कहीं ना कहीं 20,000 से 21,000 का लेवल जो है वो इस हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट होता दिखाई देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो निफ्टी के मुकाबले अभी बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी की जो मूवमेंट है वो 200 पॉइंट के आसपास चल रही है, 200 से 250 पॉइंट दिन की, लेकिन बैंक निफ्टी की जो रेंज चल रही है वो कहीं ना कहीं 700-800 हजार पॉइंट तक की डेली आपको देखने को मिले। तो आपको इतना लेवल तो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो निफ्टी के मुकाबले लगभग 1.5 गुनी चल रही है। आप देखेंगे कि निफ्टी के जो पुट की वॉलेटिलिटी है वो 40-42 के आसपास अगर आपको दिखाई देगी, तो इसकी वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी की जो है वो 60 से 65 के आसपास दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 1.5 गुनी वॉलेटिलिटी के साथ निफ्टी के सामने कामकाज कर रहा है। तो आपकी जो रिस्क पोजीशन है निफ्टी के मुकाबले यहाँ 1.5 गुनी होती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी चीज भी नजर रखनी है। और अगर कॉल साइड में बात करें कि अपसाइड में लिमिट की, तो दोस्तों 21,500 से 22,000 का जोन है वो टोटल स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, जहां पे हम पिछले हफ्ते भी एक बार पहुंचे थे 21,600-700 के आसपास, तेज सप्लाई आई थी। 30 अप्रैल का हाई भी 21,700-800 के आसपास का है और आज के दिन में हमने 21,700 21,800 के कहीं जाके हाई बनाते हुए दिखाई दिए थे। तो आज के दिन भी वहीं से एक सेलिंग प्रेशर आया, यानी कि आप मान के चलिए कि एक सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग जोन है, राउंड फिगर नंबर हम मानते हैं 22,000
के कॉल का जो लेवल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। 7,60,000 शेयरों की बड़ी ओपन पोजीशन है यहाँ पे आपकी टोटल, और 2,92,000 शेयर आज के दिन जुड़े हैं। तो अब जब तक 22,000 के ऊपर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी क्लोज नहीं होता या आधा एक घंटा ट्रेड नहीं करता और क्लोजिंग के संकेत नहीं आते, और अगर डेली क्लोजिंग आपको 22,000 के ऊपर मिल जाती है, तो आप समझ लीजिए कि फिर बैंक निफ्टी में आग लगती हुई नजर आएगी। और फिर बैंक निफ्टी में कम से कम 1,000 से 2,000 पॉइंट की जो तेजी है वो आपको विद इन अ डे आपको देखने को मिलेगी। और आपको एक आध हफ्ते के अंदर ही आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर तक शायद आपको 23 से 24,000 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं, क्योंकि फिर जो शॉर्ट कवरिंग होगी और फ्रेश बाइंग होगी बैंक निफ्टी में वो बहुत तेजी से होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि 13 मार्च के दिन जिस दिन सर्किट लगा था उसके बाद रिकवरी हुई थी, तो निफ्टी ने अपने वो लेवल को निकाल दिया 10,000 के लेवल का, लेकिन बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी उस दिन लगभग 25,000 के आसपास की थी और बैंक निफ्टी अभी 21,000 के आसपास काम कर रहा है। तो बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी को कैचअप करने की अगर कोशिश बैंक निफ्टी करता है तो आसानी से आपको 23 से 24,000 के जो लेवल है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 21,500 के कॉल पे कोई खास एडिशन आज के दिन देखने को नहीं मिला है, तो कोई खास बड़ा रेजिस्टेंस इसको कहा नहीं जा सकता। 3,16,000 शेयर को ओपन इंटरेस्ट और 1,000 शेयर अनवाइंड होते हुए यहाँ से दिखाई दिए, तो ये कोई बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं। सारी जो इंटरेस्ट बनी हुई है वो 22,000 के कॉल में बनी हुई है। तो इस हफ्ते की जो रेंज है वो कहीं ना कहीं 20,000 से 22,000 के बीच निकल के आएगी। ज्यादातर उम्मीद जो है वो पॉजिटिव साइड में ही रहने की ज्यादा है, लेकिन क्योंकि पुट राइटर्स का जो सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं कि मार्केट की जो रेंज है वो ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। 22,000 के लेवल अगर आपके निकल जाते हैं तो आपकी शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप लॉस ट्रिगर करने का समय भी आ जाएगा, फ्रेश बाइंग होती हुई दिखाई देगी, और खासकर फिर हैवी वेट जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे लीड लेते हुए दिखाई देंगे, और फिर बैंक निफ्टी में जो आग लगेगी वो 1,000 से 1,500 पॉइंट की होती हुई दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें बैंक निफ्टी को फिर अच्छे खासे लेवल पे ले जाते हुए दिखाई दे सकती है। और उसके बाद फिर एक सही लेवल आएगा जहां पे आपको फिर अपने अगर लोअर साइड में आपने एंट्री ली है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग करना है या क्या करना है, फिर वहां पे डिसीजन लेने का सही समय आएगा कि क्या वापस फिर एक डिप आएगी, उसके बाद हम गिरते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद फिर एक नया एंट्री का मौका बनेगा। लेकिन दोस्तों तब तक के लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है तब तक, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों में चला भी बहुत अच्छे से, तो हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिले या हो सकता है प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिले। लेकिन जो भी होगा मार्केट के हिसाब से होगा। मार्केट के सामने हमको लड़ने की कोशिश तो करनी है नहीं, जैसा मार्केट चलेगा उसके हिसाब से हमको चलना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।